हेलो स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आयशा जैनब आप लोगों को करती हूँ कुसुम नेट क्लासेस पर। और आज से हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का जितना सारा पर्सनालिटी है उनके बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि वो लोग अपना मतलब जो पर्सनालिटी नेट जो एग्ज़ाम है, अभी नेट एग्ज़ाम का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है। और उसमें बहुत डेप्थ क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पाँच करके चार करके स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको हम लोग कॉम्बिनेशन आंसर कॉम्बाइंड आंसर चूज करना होता है। ऑल ऑफ द अबव कभी कभी होता है। तो इसीलिए हम लोग को सब पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सारा फ्रीडम फाइटर है उनके बारे में भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग मतलब जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो मतलब डॉक्टर, आप लोग फ़ोटो से देख सकते हैं, पीपीटी शेयर कर दिया हमने। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में, जो सब कोई जानते हैं। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे थे इंडिया का। और मतलब इनके बारे में जितना मतलब जानने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत है, इन डेप्थ अगर जानना चाहेंगे तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट रहे, ग्रेट पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर, फिलोसोफर। और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किए हैं, अनटचेबल्स के लिए बहुत सारा, जो अछूत वर्ग थे उन लोगों के लिए भी बहुत काम किए हैं। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो है, इनका मतलब जो बात कहाँ कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और मृत्यु जो है ये होता है 6 दिसंबर 1956 में। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर का जो सेम हम बोले थे अनटचेबल, वो उनका जो जन्म हुआ था एक अनटचेबल हिंदू महार कास्ट में है। उनका जो पेरेंट्स थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे। वो कहाँ है, महू जो है एक मध्य प्रदेश में लोकेटेड था, तो वहाँ पे उनका जन्म होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इनका जो मतलब पापा का जो नाम था, उनका पापा का नाम था रामजी मालोजी साकपाल। और इनका जो मदर्स नेम था भीमाबाई था। ठीक है, भीमाबाई। और इसीलिए भीमराव भी बोल सकते हैं। और ऐसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, उनका मम्मी का नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये तो मतलब उनका हो गया। और फिर एक सेकेंड, और हम लोग को ये भी जानना जरूरी है, जो उनका पापा जो थे मालोजी साकपाल, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। ठीक है, माहाओ कैंटोनमेंट में जो है, इंडियन आर्मी का माहाओ कैंटोनमेंट में वो काम करते थे। महाव कैंटोनमेंट में उनका जो फादर थे वो काम करते थे। और फिर हम लोग देखते हैं इनका जन्म तो हुआ था 1891 में जो हुआ था, बट हम लोग देखते हैं जो उनका पापा जो है 94 में रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद ये लोग सातारा में मूव कर जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब कम से कम मतलब 2 साल 3 साल बाद उन लोग सातारा में आ जाते हैं। ठीक। उसके बाद मतलब सातारा मुंबई, उसके बाद उनका जो फर्स्ट एडुकेशन जो शुरू हुआ था उनका, तो वो कहाँ पे हुआ था, एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हुआ था। ठीक है, एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में लोकेटेड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो 10 पास करने के बाद और ये आपको ये भी 10 पास कब किए थे उन्होंने, ये 1906 में किए थे। और 1906 में इनका एक शादी भी हो जाता है। ठीक है, ये मतलब इनका जो वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था, वो रामाबाई था। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि सभीदा बोल के और एक बाद में बहुत एजेड जब रहेंगे और सेकंड एक वाइफ को वो शादी करेंगे, वो डॉक्टर मतलब रहेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है इनका लाइफ का। 1948 में वो मतलब सेकंड जो है दूसरा मैरिज करते, क्योंकि इनका जो पहला जो शादी हुआ था वो मतलब ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, रामाबाई। तो ये मतलब मैट्रिकुलेशन जब पास करते हैं 15 साल के उम्र में, 1906 में, तो 1906 में इनका शादी भी हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1913 में जो है
इनको बड़ौदा स्टेट का स्कॉलरशिप मिलता है। फिर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ से उन्होंने एमए कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में। और फिर 1926 में उन्होंने डॉक्टर डिग्री, मतलब इसीलिए हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं ना, तो डॉक्टर डिग्री हासिल किया सेम यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, इनके इसके बाद मतलब उन्होंने और भी मतलब क्या क्या इनके बीच एडुकेशनल जो डिग्री अचीव किया था वो सब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एमएससी किए थे, डीएससी किए थे। ठीक है, और उन्होंने जो है 1924 में क्या किया था, लीगल मतलब जो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे मुंबई का हाई कोर्ट में। फिर हम लोग मतलब अब आ जाते हैं इनका मतलब प्रोफेशनल लाइफ। एजुकेशनल लाइफ तो मतलब हम लोग देख लिए, अब प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1918 में जो है उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल जो प्रोफेसर बने थे पॉलिटिकल इकोनॉमी इन सब्जेक्ट के ऊपर सिडेनहम कॉलेज में, जो सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में लोकेट है इस यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपको ये याद रखना होगा कि 1919 में जो साउथ बोरो जो कमेटी बना था, वो साउथ बोरो कमेटी को उनको मतलब इनवाइट किया गया था गवर्नमेंट, ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट उनको, तब ब्रिटिश चल रहे थे, तो जो लोग मतलब इस 1919 में जो गवर्नमेंट एक्ट जो बना था तो उसके लिए उनको इनवाइट किया गया था। ठीक है, और 1920 में उन्होंने वीकली एक न्यूज़पेपर मूक नायक शुरू किया था। ठीक है, ये वीकली था। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, साप्ताहिक। और 1924 में क्या किया था, बहिष्कृत हितोकरणी सभा, एक ये मुंबई में एक संगठन बनाए थे, और इसमें मतलब अनटचेबल्स लोगों को लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट काम करते थे वो, अछूत लोगों के लिए। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बहिष्कृत हितोकरणी सभा जो है 1924 में बनाए थे। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा बहिष्कृत भारत अगर न्यूज़पेपर बोला जाएगा तो वो 1927 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है तो इसीलिए क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पे 1925 में उन्होंने मतलब मुंबई प्रेसिडेंसी का भी वर्क मतलब काम किए थे साइमन कमीशन के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, और 1927 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इन्होंने जो है मनुस्मृति, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते थे तो मनुस्मृति को जला दिए थे। ठीक है, तो बर्न मनुस्मृति, और इसीलिए इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, बाबा साहेब कहा जाता है, आधुनिक बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये सब इनका निक नेम कह सकते हैं। ठीक है, पेन नेम, निक नेम। क्यों आधुनिक बुद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म बाद में मतलब 1956 में उन्होंने बुद्धिज़्म को धारण किए थे। ठीक है, तो इसीलिए उनका आधुनिक बुद्ध, आधुनिक मनु, मूक नायक, भीमा, बाबा साहेब, ये सब उनका निकनेम है, पेन नेम, निकनेम। अच्छा, 1927 में ये मनुस्मृति को बान मतलब जला दिए थे, और महार मार्च किए थे। महार मार्च क्या था, मतलब ऐसा था कि एक महार जो है महार लोगों को लिए, महार जो है एक कास्ट था, इसीलिए ये महाराष्ट्र में ये कास्ट ज़्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र नाम हुआ। ठीक है, तो इन लोगों को पानी को, कोई भी तालाब का जो है पानी को टच नहीं करने दिया जाता था, मतलब उन लोगों को पानी, पीने का पानी भी नहीं लेने के लिए दिया जाता था। तो एक इसीलिए ये लोग जो है 1927 में एक मार्च करते हैं, तो करके वो पानी मतलब पीते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिवाद जो है ये लोग मूवमेंट करते हैं। और बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर हम बोली थे जो शुरू हुआ था 1924 में, जो है बहिष्कृत हितोकरणी सभा, और बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर जो है ये मराठी लैंग्वेज में था, ये 1927 में। और ये जो है त्रिमाही था, मतलब 3 महीना छोड़ छोड़ के ये आता था, और ये इसीलिए 3 फोल्डेड। ठीक, और फिर और एक न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी मिलता है जिसका नाम है जनता। और 1930 में जो है कालाराम टेम्पल मूवमेंट, ये नासिक में हुआ था, मतलब टेम्पल एंट्री मूवमेंट के अंदर ये आता है। और 1930 में और एक इम्पॉर्टेंट जो है इनका संगठन जो है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस, डिप्रेस लोगों के लिए जो है ये 1930 में बनाया गया था, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस।
1931 में सब मतलब बहुत फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है कि 5 मार्च गांधी आरो इम्पैक्ट हुआ था। और इससे पहले ये भी हम लोगों को याद रखना होगा, बी आर अम्बेडकर जो है अनटचेबल्स लोगों के लिए, अछूत वर्गों को लोगों के लिए मतलब लड़ने के लिए जो 3 गोल टेबल गोलमेज बैठक हुआ था, तीनों में वो मतलब शामिल थे, हाजिर थे, ठीक है। और सेकंड गोल टेबल बैठक जो हुआ था, सेकंड जो गोलमेज बैठक था, उसमें गांधी जी गए थे सरोजिनी नायडू के साथ। उसके बाद मतभेद हो जाता है, वहाँ से वो गांधी जी आने के बाद बापू जी क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक कर लेते हैं। तो फिर बी आर अम्बेडकर को समझौता करना पड़ता है, वही हुआ था। गांधी आरोइन पैक्ट भी हुआ था और पूना पैक्ट भी हुआ था। सॉरी, ये पूना पैक्ट और गांधी आरोइन पैक्ट मेरा थोड़ा गलत हो रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। पूना पैक्ट यहाँ पे होगा आपका 24 सितंबर हो जो है, और 1932 में, ठीक है। ये मतलब सेकंड गोलमेज बैठक के बाद हुआ था, अंबेडकर और गांधी के साथ। ये मतलब ठीक है, गांधी आरो इम्पैक्ट। और फिर 1935 में क्या हुआ था आपका, उन्होंने प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किए थे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में जो है। और 1936 में जो है लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, ठीक है। ये भी एक उनका एक संगठन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इसका जो फ्लैग था वो रेड कलर का था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस साल क्वेश्चन में आया था, नेट का यूजीसी नेट क्वेश्चन में ये आया था, ठीक है, इसीलिए इतना डिटेल्स दिया गया। और यही जो पार्टी है 1937 में जब इलेक्शन होता है, तो वो इलेक्शन में मुंबई सेंट्रल असेंबली में वो इलेक्शन में पार्ट भी कर मतलब हिस्सा भी लेते हैं, ठीक है, लेबर पार्टी। 1936 में और मतलब हम लोग को क्या देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक किताब लिखा था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये मतलब इनका बहुत फेमस किताब है, और 1936 में हुआ था। ये भी आपको क्वेश्चन जब अटेंड करना है, ये ध्यान रखना होगा कि 1936 में अगर मतलब दे दिया जाएगा इंफॉर्मेशन में 1931 में उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का किताब लिखा है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो साल भी हम लोग को पढ़ना होगा, अगर क्रोनोलॉजी आएगा तब भी हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। 1936 में और क्या किए थे उन्होंने, खोती जो है, खोती जो कास्ट के लिए मतलब खोती सिस्टम के लिए उन्होंने लड़ाई भी किए थे, ठीक है। जो मतलब कृषकों का जो अपना हिस्सा के लिए जो मतलब लड़ाई होता है, खोती हुकूक खोती ऐसे डिवाइड होता था ना, तो इनके लिए भी इन्होंने लड़ाई किए थे। और फिर 1900 क्या बोलते हैं 1939 में जिन्ना किए थे डे ऑफ डिलीवरेंस, ये हम लोग को सबको पता है, ठीक है। बट अंबेडकर भी मतलब किए थे, ये हम लोग को नहीं पता, तो ये भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि जिन्ना एंड अंबेडकर दोनों ने जो है डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि मुक्ति दिवस जो 22 दिसंबर 1939 में किए थे। और डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था, जो कांग्रेस का जब प्रादेशिक मतलब इलेक्शन के बाद जो प्रादेशिक सरकार बन गया था, तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो कांग्रेस का कोई भी मतलब कांग्रेस की किसी का भी मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ओपिनियन के बिना अनुमति के क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को भी एक युद्ध रत देश बोल के मतलब वार में हिस्सेदारी के लिए इंडिया को भी शामिल कर देते। तो इसी गुस्सा से कांग्रेस का सारा गवर्नमेंट जो है अपने आप को रिजाइन कर देते हैं, मतलब अपना पद को त्याग देते हैं। तो इस दिन में क्या होता है, जिन्ना और अंबेडकर बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने 22 दिसंबर डे ऑफ डिलीवरेंस मुक्ति दिवस बनाया था, ठीक है। तो हम जिन्ना को सबको याद रखते हैं, अंबेडकर को भी जानना जरूरी है। और अंबेडकर मतलब और एक किताब लिखते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें मतलब उन्होंने पाकिस्तान इशू को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मतलब शेड्यूल कास्ट लेके शेड्यूल कास्ट कांग्रेस फेडरेशन, ये मतलब याद रखना होगा कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, ठीक है। 1946 में हु आर शूद्रो, ये भी एक किताब का नाम है। और फिर उन्होंने 55 में जो है फिनेंस कमीशन बनाए थे इंडिया का। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट जो किए थे वो तो हम लोग को सबको पता ही है। और 1900
1956 में बुद्धा एंड हिज धर्मा कह के एक किताब लिखे थे, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिए, तो ठीक है। और इकोनॉमिक्स रिलेटेड मतलब फिनेंस रिलेटेड कुछ किताब उन्होंने लिखे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये मतलब इनका इकोनॉमिक्स और मतलब फिनेंस रिलेटेड किताब है 3। और इनको मतलब भारत सरकार जो है बाद में प्रोस्थुमियसली जो है भारत रत्न का मतलब ये दिए थे, अवार्ड दिए थे, और मतलब मरणोत्तर जो था इन 1990 में, 1990 में, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग को जो मतलब हम थोड़ा सा ऐड किए हैं मतलब किताब के बारे में, इनका जो किताब है वेटिंग फॉर ए वीसा, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। ये मतलब 1936 मतलब 35-36 में ही लिखे थे इन्होंने, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीसा मतलब अनटचेबल लोगों को क्या मतलब कास्ट सिस्टम बहुत मतलब वो था, स्ट्रिक्ट था, ऑर्थोडॉक्स था, तो इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा था, तो उसी के लिए मतलब वेटिंग फॉर ए वीसा लिखे थे। और कास्ट इन इंडिया, ठीक है। और फिर राना डे गांधी एंड जिन्ना, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये सब इनका किताब है। लिस्ट तो आप लोगों को मिल जाएगा, बट किताब का मतलब पिक्चर भी मतलब दे दिया गया। और फिर जैसे बुद्धिज्म बोले ही थे, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स देख लिए, और देखिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जैसे अभी हम मेंशन किए थे। और फिर हु आर द शूद्रस, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसे हम बोले थे ना 1936 में इन्होंने ये लिखा था। अनटचेबल्स लेके द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये क्वेश्चन मार्क मतलब किताब के में ही है, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, जैसे हम बोल रहे थे उन्होंने पाकिस्तानी इशू को एक्सेप्ट भी कर लिए थे, ठीक है। ये सब इनका किताब है। और यहाँ पे एक मतलब पूरा किताब का लिस्ट भी दे दिए हैं अकॉर्डिंग मतलब पब्लिकेशन ईयर, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा, मतलब इजीली आप याद कर सकते हैं। वही रिपीटेड है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और कोई भी आप क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और फिर आप लोग कुसुम नेट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।